मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूं कि दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट मिल सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कारण भी लिख दीजिए ताकि मेरा ज्ञानवर्धक हो। मेरे तो कोई भी आदमी ज्ञान में इतना सक्षम नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है भाई, लेकिन हो सकता है मेरे से भी है तो आप लिखिए ना कमेंट बॉक्स में, मेरा भी ज्ञान की वृद्धि होगी, आपको भी कुछ मालूम होगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लाइक अवश्य करें, दो सब कमेंट में लिखते हैं। मेरे जो वीडियो है वो वास्तविक कुंडली पर ज्यादा तक होते हैं और आप लोग यही है। आज जो मैं वीडियो बता रहा हूं ये भी पीछे लाइव प्रोग्राम में एक जातक ने प्रस्तुत किया। और आजकल समस्या क्या आती है, तीन ही तो समस्या है बड़े आदमियों को, या तो संतान की, या शादी की, या रोजगार की, या मकान की। ये तीन ही समस्या है मनुष्य प्राणी की, रोटी कपड़ा और मकान, बच्चे, शादी। ये सब उस टाइम पर इनको महसूस होता है जब परेशानी आ जाती है। माता पिता अगर प्रारंभिक में ही अपनी बच्चे की कुंडली का अध्ययन करा लेते हैं तो उसका अच्छा दोष निवारण का अच्छा फायदा मिलता है। क्यों, वैदिक ज्योतिष में जो शास्त्रों के हिसाब से पूजाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि आज इंजेक्शन लगा दिया आज ही फायदा होगा। धीरे धीरे आपको फायदा मिलेगा, आपके कर्म का फल मिलेगा। और जो भी कुंडली बनी है आज जिसकी भी हो, चाहे उसमें मैं भी हूं और आप भी हूं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वह कुंडली बनती है। और आपने कोई अशुभ कर्म किया है तो आप नहीं भोग पाए, आपने उसकी भरपाई नहीं की, तो मेरे दर्शकों ये याद रखना, आपके आने वाले वंशज को उसको भरपाई करनी पड़ेगी। एक एक दोष 7 पीढ़ी तक चलता है। आप एक दोस्त को आसान मान लेते हैं। चंद्रमा के साथ राहु हो, बोलते ग्रहण योग हो गया, 50 योग भी इसको कहा जाता है। ये आखिर क्यों आया? अगर चंद्रमा राहु का ग्रहण योग या 50 योग हो, दूसरे भाव में हो, चतुर्थ भाव में, पंचम में, छठे में, सप्तम में, द्वादश भाव में कहीं इन पर हो तो अधिक प्रभावी होता है, बाकियों में भी प्रभावी होता है, इसमें दो राय नहीं होता। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जो ज्योतिष का ज्यादा जो अध्ययन जिसको ज्ञान है, जो भी आचार्य जो पंडित जी है, यजमानों को तो इतना नहीं रहता, हो सकता है किसी को होगा भी। मुख्य रूप से तो दो ही ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, बाकी तो सब इनके स्पोर्टेड हैं। और चंद्रमा के साथ 50 योग बन जाए और सूर्य के साथ राहु का ग्रहण योग बन जाए तो पूरे जितने भी प्रभाव हैं कुंडली के वो प्रभावहीन हो जाती है। और चंद्रमा मन का कारक है, मन दूषित तो सब कुछ दूषित, मन के हिसाब से तो बहुत चलता है। तो इस दोष को आसानी से न लो, और ये किसी जप कराने से नहीं जाएगा। जो हमारी 64 जगह पर सिद्ध जगह है भारतवर्ष में, उन पर ही इनका प्रायश्चित करने से ही इस रोग की शांति होगी, इस योग की शांति होगी। मैं आपको बताता हूं तो आप बेकार के लिए उलझन में ना फंसे। मैंने बहुत देखा हुआ है, बहुत देखा हुआ है। और जो मृत प्राणी है पूर्व जन्म का, वो उनमें प्रकट भी हो जाता है। और एक बड़ा आनंद आता है मेरे दर्शकों, उस टाइम पर जिस टाइम पूजा होती है ना, पूरे प्रकट हो जाते हैं और वो तथास्तु कह के आशीर्वाद दे के जाते हैं। मैंने वो सीन देखे हुए हैं, शायद आप लोगों ने किसी ने देखे होंगे तो अच्छी बात है, या ये मुझे स्वभाव मिला है। तो दर्शकों, इस योग को फालतू बना दें। और फिर जातक के 5-6 ग्रह तो अस्त हैं। क्यों अस्त हुए? कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अस्त हुए। तो विचार करते हैं, वही समस्या व्यवसाय की, रोजगार की, क्या करें? जरूरी बात है। आइए विचार करते हैं। 5 ग्रह अस्त और चंद्रमा लगन से अच्छी स्थिति बनती है उसकी, लेकिन अस्त में, और फिर 50 योग कहीं भी हो। हम हमेशा बताते हैं नए दर से, तो ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान माता का सुख, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव जीवन
में कष्टों का 9वां भाव भाग्य भाव, 10वां भाव कर्म भाव है। यही है जो हमको व्यवसाय दिलाता है। और व्यापार के लिए 10th से 10 सप्तम भी देखना अनिवार्य है। एकादश भाव में हमारी आमदनी आती है और द्वितीय भाव में जमा हो जाती है, एसबीआई बैंक है। और द्वादश भाव से हम खर्च कर देते हैं। सेवा सुख भी हमको द्वादश भाव से मिलता है, कुटुंब का सुख भी मिलता है इससे। तो विचार करते हैं क्या है पिचास योग, व्यवसाय अस्थिर, प्रवृत्ति दोष, क्या उपाय किया जाए। जातक परेशान है, जातक का जन्म 9/5/2000, शुक्ल पक्ष है, पुनर्वसु 4, मंगलवार 8:40 पर हुआ। कहीं भिलाई की तरफ इसका हुआ, छत्तीसगढ़ की तरफ जन्म हुआ है, 2000 का है। अभी इससे पहले मैंने एक कुंडली का विश्लेषण किया था जिसकी आयु 24 साल की थी, ये भी 25 साल का है। सवाल पूछने आएंगे तो भाई बताना तो पड़ेगा, चाहे उसमें कुछ भी होने दो। शुक्ल पक्ष है, पुनर्वसु चरण 4 मंगलवार को हुआ और जन्म के समय पर मिथुन लगन होगा 11:23 लेकर के। द्वितीय भाव में चंद्रमा 2:40 पर, राहु भी 4:22 पर है। अष्टम भाव में केतु 4:22 पर है। एकादश भाव में शुक्र 16 डिग्री है, गुरु 24 डिग्री है, बुध 24 डिग्री है, सूर्य 24 डिग्री 56 है, शनि 26 डिग्री 21 मिनट है, मंगल द्वादश भाव में 9 डिग्री 52 मिनट है, सूर्य से नजदीक है। तो मंगल भी, शनि, बुध, गुरु ये सब अस्त हैं और यहां पर शनि सूर्य का योग आ गया। अब हमारे आधे विद्वान, आधे शास्त्र ये कहते हैं कि जब सूर्य शनि की युति योग हो जाता है, सूर्य पर भारी हो जाता है शनि, अपने पुत्र को अस्त नहीं करता। चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन विष योग तो आ गया, सूर्य शनि का विष योग तो आ गया, सूर्य तो पीड़ित हो गया। और सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है, उच्च राशि का एकादश भाव में है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, इसको पुरस्कार योग भी बोला गया है। अपने पराक्रम करके अच्छा सम्मान प्राप्त करना, और एकादश भाव हमको समाज से जोड़ता है। एकादश भाव में जिसका उच्च का सूर्य है, माता लक्ष्मी की तो कृपा ही कृपा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा विष योग आ गया, थोड़ी सी परेशानी आएगी। अब माता लक्ष्मी की कृपा तो बता तो दिया, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो आएगी, बिना काम किए तो नहीं आएगी। तो ये ग्रह की स्थिति रही। बुध की महादशा चल रही है, बुध लग्नेश है। इसमें बुध गुरु ये बिल्कुल नजदीक है। तो नवास कुंडली में भी सूर्य बुध गुरु शनि ये साथ में है, एकदम है। जो नवास कुंडली में सूर्य के साथ आ जाते हैं, और जो ग्रह अस्त होता है, वो ग्रह की बात बताता हूं मैं। जो ग्रह आपकी लगन कुंडली में अस्त होता है और नवास कुंडली में वो उसके साथ आ जाते हैं, उनका प्रभाव समझो नहीं मिलता, अस्त तो रहता है। शुक्र बहुत दूर है, और शुक्र पंचम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। आमदनी कुछ दे रहा है, सूर्य भी कुछ दे रहा है, ये तो कुछ देगा ही। लेकिन दसम भाव का स्वामी गुरु अस्त हो गया, और दसम भाव पर राहु की भी 9वीं दृष्टि आ गई। तो यहां पर अगर दसम भाव का स्वामी यहां पर एकादश भाव में होगा, तो छुटपुट व्यवसाय तो देगा भाई, जैसा अस्त है वैसा देगा। बिल्कुल ही अस्त है, 24 डिग्री 14 मिनट 24 डिग्री है, अस्तित्व है, उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी व्यवसाय में। हैंड टू माउथ भी थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा। लेकिन शुक्र थोड़ा सा बात को संभाला है, 16 डिग्री है, और सूर्य से 8 डिग्री पर दूरी, अस्त तो है ही, लेकिन फिर भी कुछ दे रहा है, कुछ आमदनी दे रहा है। यहां पर चंद्रमा अपनी राशि में 2:40 पर है। इसमें एक क्रेडिट पॉइंट मिल जाता है जातक को, जिससे मेरी भी हिम्मत बन जाती है बनाने की, क्योंकि चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया। यहां पर सप्तम भाव में पुष्कर नवास में आ गया, तो थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। 50 योग तो दे रहा है, राहु साथ में है, दूसरे भाव में 2:40 4:40 में। लेकिन अगर जब चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया, तो चंद्र लगन भी एक लगन है, चंद्र लगन भी एक लगन है। और चंद्रमा लगन अपने भाव में है, पीड़ित है, उसका इलाज कर लेंगे, लेकिन हमको एक क्रेडिट पॉइंट मिल रहा है। और चंद्रमा लगन से 7 8 9 दसम भाव में सूर्य उच्च राशि का है। अगर हम चंद्रमा लगन से लेते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने कभी बताया है कि पहले परिपाटी थी भाई, लगन से देखो, चंद्र लगन से देखो, सूर्य लगन से देखो, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो इस कुंडली में चंद्र लगन से अच्छी राहत है। चंद्र लगन से दसम भाव में सूर्य मेष राशि का पड़ता है, शनिदेव है, उपाय कर लेंगे, अच्छी राहत मिलेगी। दर्शकों,
ग्रहों को बदली नहीं किया जा सकता। अपने पूर्व जन्म के कर्मों से स्थिति बनती है। हम उनका कुछ उपाय करके उनसे कुछ कृपा पात्र उनके बन सकते हैं, वो हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं, या यूं कहें हम उनको संवार सकते हैं। तो हम चंद्र लगन से बात करते हैं तो सूर्य उच्च राशि में आ जाता है, चंद्रमा पुष्कर लगांश में है, तो यहां पर एक क्रेडिट पॉइंट मिल जाता है। केतु विनाशकारी है, क्यों 22वें नक्षत्र का स्वामी है, 22वां नक्षत्र पुनर्वसु से अश्विनी नक्षत्र है, केतु विनाशकारी है। तो यहां पर समस्या आ गई अस्त होने से। सबसे पहली बात, अस्त क्यों हुए, 50 योग आया। 50 योग क्यों आया? इनके जातक ने, जिसकी कुंडली है इसने या इनके किसी पुरुष ने, पूर्व जन्म ने किसी स्त्री को गलत दोष लगा करके किसी भी तरह से उसका अपमान किया और वो उस स्त्री ने श्राप दिया हुआ है। 7 पीढ़ी तक श्राप चलता है। ये किसी ऐसा है स्त्री को गलत उससे देखना, उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेना, अगर उसने श्राप दे दिया दुखी मन से, अगर मृत्यु हो गई तो 50 रूप में आएगी, उसी घुटन में मृत्यु भी हो जाती है, या आपका और परिवार का भी कोई मृत्यु हो जाता है तो 50 योग बन जाता है। तो उस स्त्री का जो श्राप दिया हुआ है, उसने दुखी मन से जो दिया हुआ है, वो 7 पीढ़ी तक चलता है। आपने गलत उसका फायदा उठाया, वो ऐसा है कि चाहे विचार रूप से हो या उसकी धन संपत्ति लूटने से, उसके प्रभाव से जातक का श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। और 7 पीढ़ी तक चलने के बाद कष्ट देता है। हर पीढ़ी में पुरुष को दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, या तो अविवाहित रह जाएगा, विवाहित होगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा। शादी हो जाना अलग बात है और सुख मिलना एक, या सन्यासी हो जाएगा। स्त्रियों की अकाल मृत्यु भी होती है, उसके हिसाब से स्त्रियों की अकाल मृत्यु भी होती है। और अगर घर में जो स्त्री है उसको 50 बाधा प्रेत बाधा भी आ जाती है, उसको करा कराई का चक्कर भी हो जाता है, व्यवसाय में हानि होती है और दरिद्रता, ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं सिर्फ एक 50 योग से, चंद्रमा का 50 है। तो हल्का दोष नहीं है। आप सोचो उपाय करा लेंगे, नहीं, इसका और वर्ग कुंडलियां अष्टक वर्ग आदि में देख करके हमारे भारतवर्ष में 64 जगह पर पितृदोष पूजाएं होती हैं और अलग अलग दोष के अलग अलग हिसाब किताब हैं। पितृदोष पूजा तो एक नाम है, उसके दोष भी निकालना पड़ता है, तो जाकर के उसको सांत्वना मिलती है। तो दर्शकों, अगर आप इसका प्रायश्चित कर लेते हैं, इसका पितृदोष निकाल लेते हैं, तो आप चंद्रमा का रत्न एक ऐसा है कि आप उसको कहीं भी डाल सकते हैं, चाहे कैसे भी पड़ा हो। एक रोग शत्रु का रोगेश हो तो चंद्रमा का रत्न नहीं डालना चाहिए, रोग दे देगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है कहीं से, शुभ स्थान में है, तो द्वितीय भाव शुभ स्थान है और चंद्रमा अपने आप में लगन है और चंद्रमा पुष्कर नवास में, आप ना भी डाले तो चंद्रमा वैसे भी मदद करेगा। मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन का यानी बुध का, शुक्र का और शनि का। आप भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करो, लेकिन वो लॉकेट कब काम करेगा दर्शकों? जब ये 50 बाधा का योग प्रायश्चित हो जाएगा तभी काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। और सूर्य को अर्घ दीजिए। और मैं आपको अपने अनुभव के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 3 महीने में आपको असर चालू हो तो जाएगा। आप जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उससे कहीं ऊंचे जरूर आ जाओगे, लेकिन आपको दोष निकालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको सूर्य को रोजाना सुबह उदय होते हुए के 1 घंटे के अंदर विधिवत जल देना पड़ेगा और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं तो हर आदमी को बताता हूं कि अपने सुबह की जो सूर्यात है, आप अपना जो दैनिक कार्यक्रम है सोच आदि से निवृत्त होकर के, सूर्य अगर 6:30 बजे निकलता है तो 7:30 तक आपने जल दे देना चाहिए। जल दे देना चाहिए। आदि समस्याएं तो वहां से सूर्य देव खत्म कर देते हैं। आप करके तो देखो, 5-6 महीने आपको पता लग जाएगा और ये सारे जागृत हो जाएंगे। और गले में भागवती लॉकेट धारण कर दीजिए, आपके चंद्रमा पुष्कर नवास में आपको बचा रहे हैं। क्यों? सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर आता है और
ये 50 योग की शांति हो जाएगी, चंद्र राहु के गहन योग की शांति हो जाएगी, सूर्य को जल दिया जाएगा, भागवत जी लाख आप पहन लीजिए। और मुझे 3 महीने के बाद मेरा हर नंबर रहता है, आप बताइए तो सही गुरु जी क्या पोजीशन, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। दर्शकों, शुभ काम हम जितना करेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप करके आ गए, ये मनुष्य योनि हमको इसी तरह से मिली है, उन सब अशुभ जो हम करके आए उनका प्रायश्चित करने के लिए इससे अच्छी योनि और कोई नहीं मिली। इस पृथ्वी पर अगर देवता है तो मानव है, मानव है। मनुष्य को इसीलिए भगवान ने उतारा है। अब हम कितने ऑब्स्टिकल्स पार करके हमने ये शरीर धारण किया है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अवश्य फायदा मिलेगा, यह मेरा विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पूर्व जन्म के अशुभ कर्म आए हैं उनका प्रायश्चित तो आपको करोगे तो आपको छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। मैंने इस जातक का छोटा सा वीडियो में इस पॉइंट को लेकर के, इस बिंदु को लेकर के मैंने मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप सोचते हैं इससे आपका भी मार्गदर्शन हुआ है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है। और मैं हमेशा बताता हूं अभी कि बुधवार और रविवार को मैं शाम को 6 बजे लाइव आता हूं। ये सारी कुंडलियां उनमें आई हुई है, शेड्यूल किया हुआ है। आप देखोगे तो उन सब की कुंडलियां आपको जरूर मिलेंगी। देखते आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए। और आप कम से कम अपनी कुंडली देखते हैं तो उसमें कमेंट तो कर दीजिए आपको अपनी कुंडली कैसी लगी। मेरा भी थोड़ा सा मन को तसल्ली होगी। हम तो फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।